हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल ने आपने देखा, आधार सेंटर अब नहीं ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे क्यों आप आधार सेंटर नहीं खोल सकते हो। लगभग 100 वैली में से कम 70% वैली जो है आधार सेंटर नहीं खोल सकता है। वो क्या कारण है पूरी डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, आधार सेंटर खोल सकता है अगर अभी जो कंडीशन है, जो मैंडेटरी किया है उसे अगर हटा दे सीएससी, तो सभी वैली आराम से खोल सकता है। लेकिन ये कंडीशन अभी रहा तो लगभग 100 में से 70% वैल्यू जो है आधार सेंटर नहीं खोल पाएगा। तो चलिए पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप देख रहे हो एनी टाइम टिप्स। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इसी तरह की जानकारी आने वाले टाइम में आपको लगातार मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम चले आते हैं यहाँ पर। इसकी पूरी डिटेल्स में जानने के लिए आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अभी सीएससी एसपीपी ने क्या किया है, आपको आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक तो निकाल चुका है। रजिस्ट्रेशन भी सभी वैली कर दिया है, शायद कर दिया है, सभी वैली नहीं किया है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अगर आपका क्रेडेंशियल अगर बन जाता है ना, जो क्रेडेंशियल बनता है वो अगर बन जाता है तो फिर भी आपका मशीन जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपका मशीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आप आधार का काम करोगे कहाँ से। तो ये क्या नया फंडा लेके आया है पूरी डिटेल से यहाँ पर बता दिए। हालांकि आप यहाँ पर आके पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यू अपडेट लाया है। अभी यहाँ पर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखो, पहले जानते हैं स्टैटिक आईपी क्या है। अभी जो है स्टैटिक आईपी का फंडा लगा दिया है, ठीक है। अब ये स्टैटिक आईडी क्या है सभी वैल्यू को शायद पता नहीं है। तो स्टैटिक आईडी क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो, कहाँ पर आवेदन कर सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। स्टैटिक आईडी के कारण ही लगभग 70% वैल्यू जो है ये काम नहीं ले सकता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको ये भी समझा देता हूँ। स्टैटिक आईडी आपको जिस भी कंपनी से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोगे, ठीक है, इंटरनेट का जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, बीएसएनएल हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो, जिस भी कंपनी का आप लेते हो वही कंपनी आपको स्टैटिक आईपी देगा, ठीक है। तो स्टैटिक आईपी लेने के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है अलग से। आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो ले लिए हो, लेकिन अगर आपको चाहिए स्टैटिक आईपी तो इसके लिए भी आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आपने अप्लाई किया तो इसका सालाना कुछ पे भी करना पड़ता है, जैसे कि 2000, 2500, 3000, 1800, ये सालाना आपको स्टैटिक आईपी के लिए पे करना पड़ता है। अब बात यहाँ ये रहा कि मैं क्यों बता रहा हूँ 70% वैली ये आधार सेंटर नहीं खोल सकता है। शायद आपको पता होगा जितना भी सीएससी वैली है ज़्यादातर ग्रामीण इलाका का है, ठीक है ना, ज़्यादातर ग्रामीण इलाका का है। और अगर आप देखने जाओगे तो ग्रामीण इलाके में अभी तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं आया है, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया ही नहीं है तो आप स्टैटिक आईपी के लिए अप्लाई कहाँ से करोगे, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको स्टैटिक आईपी नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टैटिक आईपी नहीं मिलेगा तो आपका मशीन तो, आपका क्रेडेंशियल तो बन जाता है। आधार रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे क्रेडेंशियल तो बन जाता है, लेकिन आपका मशीन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा स्टैटिक आईपी के लिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक आईपी अब क्या करता है वो भी इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अगर फुल्ली आपको जानकारी चाहिए स्टैटिक आईपी क्या है तो यहाँ पर आके पढ़ लीजिएगा। अगर बाय चांस अगर आपने स्टैटिक आईपी के लिए आप शहरी इलाका के हो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिए, स्टैटिक आईपी भी आपको मिल गया, फिर भी आपको कुछ कुछ समस्या आने वाला है। जी हाँ, महीने में लगभग आपका आधार सेंटर जो है कुछ दिन बंद भी हो सकता है। वो कैसे, वो भी इस वीडियो के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ग्रामीण इलाके के वैली जो है वो तो छोड़ ही दीजिए, जिसके इलाके में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है वो शायद ही आधार सेंटर का काम ले सकता है। जब तक ये सिस्टम रहेगा स्टैटिक आईपी का, ग्रामीण वैली आधार सेंटर नहीं ले सकता है। ये स्टैटिक आईपी करता क्या है, देखिए ये स्टैटिक आईपी आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है और वो लोकेशन के हिसाब से होता है और उसी स्टैटिक आईपी से ही आपका आधार का मशीन चलने वाला है। मान लो आपका जो भी लैपटॉप है वो आप दूसरे जगह ले जाके चलाना चाहोगे, लेकिन आधार का काम आप दूसरे जगह नहीं कर पाओगे। मतलब जिस जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन किए हो सिर्फ उसी जगह में आधार का काम आप कर सकते हो। इसलिए स्टैटिक आईपी मैंडेटरी कर दिया है। और रहा बात कुछ और चीज़ें
अभी आप लैपटॉप का कंडीशन देखोगे तो लैपटॉप का कंडीशन अभी बहुत ही हाई फाई कर दिया है। यहाँ पर देखोगे लैपटॉप का कंडीशन जो है कुछ अलग टाइप का मांगा जा रहा है, जिसमें बता रहा है कि 8 GB रैम होना चाहिए। जाहिर सी बात है अभी भी लगभग 50-60% वैल्यू के पास 8 GB रैम वाला लैपटॉप है नहीं, ठीक है। साथ में यहाँ बता रहा है कि विंडोज 10 होना चाहिए, 64 बिट में चलना चाहिए, कोर i5 होना चाहिए। हालांकि कोर i5 सभी वैल्यू के पास लगभग होगा, लेकिन 8 GB रैम नहीं होगा। अगर जिसके पास ये यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ कंडीशन दे दिया गया है किस कंडीशन में आपको लैपटॉप चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपका लैपटॉप नहीं है तो देखिए अभी नया लैपटॉप लेने जाओगे अभी आप तो लगभग इस तरह का कंडीशन का लैपटॉप लोगे तो 40-45 या 50 हज़ार तक आपका नया लैपटॉप मिलेगा। अगर सेकेंड हैंड भी लोगे तो इसमें भी आपका 25-30 हज़ार रुपया श्योर लगने वाला है। जाहिर सी बात है 40-50 हज़ार रुपया एक लैपटॉप के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और एक सीएससी वैल्यू किसी तरह चला रहा है अपना घर परिवार, फिर इधर से एक लैपटॉप का कंडीशन डाल दिया है कि 40-50 हज़ार तक का आपको फंसाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये मैटेडरी बताया जा रहा है, जैसे कि आपके सेंटर में जो है शौचालय होना चाहिए। चलो ये किसी तरह काम चला सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये किसी तरह से काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी लिखा गया कि व्हील चेयर होना चाहिए, व्हील चेयर भी ले सकते हो। सीसीटीवी जो कैमरा होता है वो भी आपको लगवाना पड़ेगा, वो भी तो लग जाएगा। लेकिन ये स्टैटिक आईपी एड्रेस बहुत ही बड़ा झंझट है। अगर आप लगवा भी लेते हो तो किस तरह से आपका कभी कभी नुकसान हो सकता है, मैं वो बता देता हूं। जैसे कि आपने बीएसएनएल कंपनी का स्टैटिक आईपी लगा लिए, आपके नाम रजिस्टर्ड भी हो चुका है, लेकिन ये श्योर आप नहीं बता सकते कि मंथली में आपका पूरा का पूरा 30 दिन या 28 दिन आपका नेटवर्क चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। ऐसा भी होगा कि आपका किसी दिन पूरा का पूरा दिन ही डिस्कनेक्ट रहा आपका नेटवर्क, आपका उसका केबल गिर गया होगा या फिर बिजली नहीं है आपके इलाके में, तो उस टाइम आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही बंद रहेगा। तो अगर वो बंद रहा तो आपका आधार का काम भी बंद हो जाएगा। तो मान लो इसी तरह का महीना में अगर 4-5 दिन हो गया तो 4-5 दिन आपका आधार सेंटर बंद करना पड़ेगा, मतलब आधार सेंटर का काम बंद हो जाएगा। और भी बहुत तरह का नुकसान है। अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो यहाँ के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या नुकसान है स्टैटिक आईपी से। हालांकि ऐसे देखा जाए सिंपल तरीके से तो कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें आपका फायदा ही है। और स्टैटिक आईडी वही लगाता है जिसको फायदा होता है, वही लगाता है स्टैटिक आईडी, वही अप्लाई करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आप स्टैटिक आईपी के लिए अप्लाई नहीं किए हो तो अप्लाई कर देना है, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो। अगर अप्लाई नहीं करोगे या फिर आप एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, तब जाके अप्लाई कीजिए। मान लो आप सोच रहेंगे कि नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक आईपी का कंडीशन जब तक रहेगा कोई भी ग्रामीण इलाके का वैल्यू नहीं ओपन कर पाएगा जब तक ये स्टैटिक आईपी का कंडीशन नहीं हटा दे। और शायद ये हटा भी नहीं सकता है, क्योंकि आधार सेंटर को उसको लोकेट करना है कि ये आधार सेंटर आखिर चला रहा है, डेली सेंटर खोल रहा है तो कहाँ पर खोल रहा है, उसको ये भी पता लगाना होगा, इसलिए ये अपडेट लेके आया है। बाकी बात रहा अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो यहाँ पर देखो आधार रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका डिजिटल सेवा कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो जैसे ही कनेक्ट करोगे आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। बाकी का अपडेट आने वाले टाइम में मिलते रहेगा। और यहाँ सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं, आप आके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और चाहो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि ये स्टैटिक आईडी क्या है, स्टैटिक आईडी जरूरी है या नहीं है, वो सारा कुछ अपडेट ले सकते हो। हालांकि अभी तो ये मैटेडरी है, आने वाले टाइम में अगर हटा दिया तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी ये मैटेडरी है। चलिए हम आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट में क्लिक करके दिखा देते हैं ये किस तरह का फॉर्म, शायद पहले भी हम आपको एक वीडियो देख के बता चुके हैं ये इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर देखो ये खुल जाता है, ये सभी अभी मैटेडरी कर दिया है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, लगभग जिस टाइम ये लाइव हुआ था लिंक उस टाइम ये सारा कुछ मैटेडरी नहीं था, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें इस यहाँ पर हाइड था, मतलब ये मैटेडरी नहीं किया गया था, ऑप्शनल था। तो ये सारा कुछ अभी मैटेडरी कर दिया गया है।
यहाँ पर देखो टॉयलेट फैसिलिटी भी यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है। आपको बताना पड़ेगा कि टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं। अगर यस करोगे तो ठीक है, नो करोगे तो पता नहीं आगे चल के आपका क्या होगा। क्रेडेंशियल तो आपका बन जाएगा, लेकिन मशीन आपका शायद अभी नहीं स्टार्ट होने वाला। साथ में कलर प्रिंटर होना चाहिए मल्टीपल, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ आपको ध्यान से दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्ट, यहाँ पर देखिए इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो ऑप्शन है, एक ब्रॉडबैंड एक डोंगल का ऑप्शन है। ब्रॉडबैंड सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखिए ब्रॉडबैंड स्टैटिक आईपी, ये एड्रेस आपको डालना पड़ता है। अगर आप डोंगल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ डोंगल का ऑप्शन क्यों दे दिया है मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो अभी तक आपने स्टैटिक आईडी के लिए, स्टैटिक आईपी के लिए अप्लाई नहीं किए हो, तो बाद में भी अप्लाई करके, ये डोंगल सेलेक्ट करके बाद में अप्लाई करके आप अपने स्टैटिक आईपी अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर जो भी आधार सेंटर का हेड होगा सीएससी का, उसको सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो एक जीपीएस डिवाइस का भी अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर यस करोगे, नो यहाँ पर मैंडेटरी है, ये बता रहा है कि मैंडेटरी है। आपको नो भी करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हालांकि, लेकिन ये सारा चीज़ मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है, आपको ये सारा चीज़ लगेगा ही लगेगा। एक बार यहाँ पर भी आप इस लिंक में क्लिक करके आ जाइएगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक बार आके चेक कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में यही था, मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ही जरूरी है सभी वैली भाइयों के लिए, तो इसलिए वीडियो में लेके आ चुका हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलते रहेगा। मिलते फिर एक नए वीडियो में नेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।